सर आपने अभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात की। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट होगी, सुहेल आफरीदी कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट होगी, आप भी कहते हैं, लेकिन गौहर साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं। ये कुछ कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या मुज़ाकरात करने हैं। नहीं, असल में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट मूवमेंट में हम कोई गैर जमहूरी काम तो नहीं कर रहे। जो आइन हमें, ये अलग बात है कि डी चौक पे हम पे गोलियां चली, वरना पुरअमन ये तो एहतजाज जुलूस से धरने ये तो होती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम जो हमारे पास जो भी अवेलेबल फोरम है, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिकल लोग हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो। और डायलॉग में मुझे तो कोई शर्म भी नहीं। या लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि इदारों के साथ डायलॉग हो, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि इदारों के साथ, ये हमारे इदारे हैं, ये कोई मैं राह के साथ या मुसाद के साथ तो नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं तो अपने इदारों के साथ बैठना चाहता हूँ। और अगर मैं उसको बताने में से कामयाब हुआ तो मुझे खुशी होगी कि आपके रवैयों की वजह से अवाम और आपके दरमियान फासले बढ़े, यूथ के और आपके दरमियान फासले बढ़े। आप इस पर नज़रसानी करें। और अब डायलॉग तो इसके पास होती है जिसके पास इख्तियार हो। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते हम गए थे, मैं और कैसर साहब थे, हमारे पास 4-5-6 महीने थे। तो हम चाहते थे कि यार हमारे जो असीरान है लाहौर में, जो सीनियर क़यादत है, हम उससे मुलाकात करें। यकीन करें हमने फेडरल हुकूमत से भी राबिता किया, जो जिसको हमारे साथ राबिते होते, जिसके साथ जान पहचान है, सूबाई हुकूमत से राबिता किया। दोनों ने हाथ खड़े किए कि हम बेख्तियार है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम डायलॉग करना चाहते, चलो इमरान खान से मुलाकात इस बहाने अब बन की गई कि फिर वहाँ से ट्वीट आती है। हलीमा बाजी की फैमिली, बुशरा बीबी की फैमिली तो कोई ट्वीट भी नहीं करती, किसी मिलती भी नहीं। चलो उसको भी मान ले, उसको कहे कि नहीं वहाँ कहाँ से, वहाँ से या उधर से जो है। अच्छा, शाह महमूद साहब तो खुल के कहते कि डायलॉग करे, उसका हल निकाले। तो आप शाह महमूद साहब से, आप जो है चौधरी साहब से, आप हमारे गवर्नर साहब से, आप हमें उसके साथ मुलाकात। खान साहब भी तो नहीं मानते ना शाह महमूद कुरैशी साहब की नहीं, मैं कह रहा हूँ खान साहब मानते या नहीं मानते, ये तो कोई खान साहब के पास जाएगा तो हमें पता चलेगा कि खान साहब मानते या नहीं मानते। खान साहब से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात कब से बन की है? मैं तकरीबन, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन 25-26 दफा मुझे खान साहब ने बुलाया, मुलाकात नहीं करवा दी गई। एक साल से तकरीबन किसी पॉलिटिकल बंदे की खान से मुलाकात नहीं होगी। हम खान से मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि खान मुलाकात, डायलॉग चाहते या नहीं चाहते। सर लेकिन अभी डायलॉग की बात हो रही है, तो डायलॉग में तो अचकज़ई साहब को एक तरह से मैंडेट दे दिया गया है। तो अगर उनके मतलब डायलॉग को कोई फायदा ही नहीं होना, तो फिर अचकज़ई साहब को क्यों ये मैंडेट दिया गया है? नहीं, खान साहब ने सिर्फ डायलॉग का मैंडेट नहीं दिया, खान साहब ने उसको इख्तियार दिया है कि आप मुफाहिमत करें या मुज़ाहिमत करें, आप बाइख्तियार इस हुए। मेरे पार्टी के सपोर्टर वोटर आपको जो है फॉलो करेंगे, जो भी हुक्म देगा इंशाल्लाह हम उस पर अमल कर देंगे। अभी तक तो कंफ्यूजन ही है कि मुफाहमत होनी है, क्या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम दोनों रास्ते, दोनों ऑप्शन हमारे पास है कि हम चाहते हैं, असल में हम चाहते डायलॉग उस सूरत में हो, अगर आप चाहते कि ज़बरदस्ती डायलॉग जो है वो मसावी की बुनियाद पे होते। अगर आप हम पे FIR करें, हमें नावहल करें, हम पे ज़बरदस्ती जो है हमें घसीटे और फिर कहे आओ डायलॉग करते, डायलॉग तो इस तरह नहीं होते। तो डायलॉग हम चाहते हैं, लेकिन मुफाहिमत जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर कोई ये गलत फहमी में रहे कि हम आप हमें मजबूर करेंगे, हमें ज़बरदस्ती बिठाएंगे, तो हम किसी सूरत से डायलॉग को न मानेंगे, न मानते हैं, ना हम इसके लिए तैयार। यानी पहले स्ट्रीट मूवमेंट होगी, प्रेशर बनाया जाएगा, दोनों साइड, दोनों इकट्ठी भी हो सकती है, तो पावर टॉक्स टू पावर, कुछ ऐसा हो। वो भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हमें कोई मसला नहीं। हम ये नहीं है कि हम डायलॉग करेंगे तो एहतजाज न करें, हम एहतजाज करेंगे तो डायलॉग भी नहीं करें। दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर आप फलस्तीन में देख के वहाँ पर गोलाबारी भी होती है, वहाँ पर कतर में मीटिंग भी होती है, तो ये तो कोई बात नहीं हो। तो डायलॉग वाले अलग लोग होते हैं, जो मुज़ाहिमत वाले वो अलग होते हैं। वो अपनी, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का पता है कि मैंने क्या करना। अच्छा, कुछ न, मुझे एक चीज़ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की लीड कौन करेगा? नहीं, असल में लीड तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे करेंगे, ये तो कोई एक बंदे का काम नहीं है। लेकिन हमें हुक्म जो मिलना है वो देगा, वो अचकज़ई साहब देंगे, तो हमारे राजा साहब वो देंगे, वो जो फैसला करेंगे, तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन जो फैसला। पहले ये होता था ना कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास ये इख्तियार होता था, वो करते थे। अब ये फॉर्मली किसके पास होगा? नहीं, अभी हम इंशाल्लाह ताला इस तरफ हम अगर निकलेंगे या जाएंगे तो एक इंडिविजुअल के पास इख्तियार नहीं होगा, वो तब फिर उसमें मसले हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, हम किसी की नियत पे शक नहीं करते, लेकिन उससे गलतियाँ भी हो सकती, कमी भी हो सकती। दूसरी एक एक बंदे के लिए पॉसिबल भी नहीं है, तुम्हें भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3 दिन 4 दिन मुख्तलिफ अगर आप लीड करेंगे तो मुसलसल 3-4 दिन तो नहीं कर सकते। इस दफ़ा अगर हम किसी जगह या तो अपने डिस्ट्रिक्टों में करेंगे या डी चौक आएंगे या जहाँ भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोग लीड करें
और सबको पता हो कि इसी टाइम कौन लीड करेगा, और कौन सर, उसके बाद कौन ये जो करेगा। 8 फरवरी है, इस पे क्या होगा? पहिया जाम हड़ताल होगी, एहतजाज होगा, इंशाल्लाह इस पुरअमन पे एहतजाज? जाम भी होगा और शटल डाउन भी होगा, इसके अलावा धरने भी होंगे सारे। आपको लगता है हुकूमत इतना स्पेस देगी आपको? नहीं, हुकूमत ने तो अभी तक हमें स्पेस नहीं दिया, फिर भी हम रजिस्ट कर रहे हैं, हम तैयार है। रोजाना तकरीबन अभी अगले तारीख में मेरे एक दिन में एक दिन में 4 तारीखें लगी हुई है, तो वो तो करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का करम है कि हम डटे हैं। चलो हम कमजोर पड़ गए तो हमारे बाद जो, ये बार बार मैं यही बात करता हूँ, जो हमारे बाद आएगा वो हमारे हमसे ज्यादा तकड़े होंगे, वो हमारे हमसे ज्यादा मुजाहिमत करेंगे। सही। सर, वंडर बॉय की बातें हो रही है, गौहर साहब ने भी ताना मार दिया, किस तरह देखते हैं वंडर बॉय को? नहीं, इसमें मैं इसकी न कोई वंडर बॉय वही हो सकता है जिसको अवाम सपोर्ट करे, जिसके पीछे अवाम हो, चाहे किसी की ख्वाहिशात पे तो कोई नहीं बन सकता। नहीं तो फिर आप बकौल आपकी पार्टी, जस्ट इन केस के पीटीआई तो कहेगी वंडर बॉय इमरान खान है, अवाम अगर सपोर्ट करती है? पीटीआई नहीं कहती, दुनिया कहती है। आपने कल कराची में देखा ना, वहां देखती इमरान खान का हाथ जिस पे होता है लोग उसको चूमते, उसको प्यार करते। यो यूथ जो है, जितनी आपने देखी कितनी जबर से ही हमने कितने जुल्म सहा, कितनी लोगों को आपने देखा कि जो शख्सियत थे जिसको लोग कहते थे कि इसका अपना बैंक वोट बैंक है, इसका अपना हल्का है, इसकी बरादरी है, वो सारे लोग चले गए। फिर भी पार्टी हमने क्लीन स्वीप की। अलग बात है कि हमसे सीटें ली गई। कल आपने देखा कि यही कराची में हमें एक सीट भी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बगैर क़यादत के कितने लोग निकल आए, बगैर ना कोई जगह का पता था, फिर भी लोग दो दिन। अच्छा, इन योर ओपिनियन क्या शहबाज शरीफ साहब का टाइम पूरा हो गया और वंडर बॉय आ सकता है? नहीं, शहबाज शरीफ से मेरा नहीं ख्याल कि उसका टाइम अभी पूरा है, क्योंकि उससे ज्यादा ताबेदार कोई बंदा हो ही नहीं सकता। तो उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि किसी की बस में इतना जो है वो होगा। सही। कुछ अरसे बाद मतलब जो सुहेल आफरीदी साहिब है उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। आज तलाल चौधरी साहिब ने भी एक चार्जशीट लगाई, उन्होंने कहा अगर इतने ही ज़्यादा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है अफगानिस्तान के लिए तो वहाँ चले जाएं। अब बात इस नौबत तक आ गई है कि सुहेल आफरीदी को कहा जा रहा है कि आप अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाए। नहीं, असल में इन लोगों का मसला ये है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि उन लोगों को पास इख्तियार होता है जिसको समझ नहीं होती। इन लोगों को न तो अफगानिस्तान की पता है, न उसको कबाइल की पता है, उस तरह की गैर जिम्मेदार बातें करते। इसी रवैयों की वजह से हमने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बनाया, उसी तालिबान के लिए जिसके लिए हम सारी दुनिया से लड़े और जिसके आने पे हमने खुशी मनाया। आज उसी तालिबान को हमने जाके इंडिया के हवाले कर दिया। तो इन रवैयों की वजह से इन लोगों की इसको समझ भी नहीं है कि मसला है कहाँ पर, क्यों है। यहाँ पर तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है दहशतगर्दी की जो है वो पनाहगाह है। लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ, उससे बात नहीं की, लेकिन ये तो भी मेरा हक़ है कि मैं पूछूं कि ये दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान क्यों आते, ये किसी और मुल्क क्यों नहीं जाते, अगर ये मसला है। अब जो सर ये सुहेल आफरीदी साहब पे इल्ज़ामात लगते हैं और जो मशवरे आज उनको दिए गए हैं, उनको अंडर 19 बच्चा भी करार दिया है, ये तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं, और ये भी कहा है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या बात करनी है। तो इस पर पीटीआई का रिएक्शन क्या होगा? असल में मैं तो इस पर तबसरा नहीं करूँगा, उस बेचारे ने तो अपनी मिनिस्ट्री पक्की करनी है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो 1000 मरियम नवाज से एक सुहेल आफरीदी बेहतर है। उसने मेहनत की, वो किसी के नाम पे नहीं आया कि किसी की बेटी, उसने मेहनत की, इस पोजीशन पे आया। वो आईएसएफ का सदर रहा, वो यूथ का सदर रहा, वो कौंसलर का इलेक्शन लड़का, वो एमपीए बन के एक जदोजहद थी। उसकी एज को न देखे, उसकी उस टाइम में उसने सियासत शुरू की थी जब बहुत कम लोगों को सियासत की समझ होती है। तो एज से अकल नहीं आती, अगर एज से अकल आती तो नवाज शरीफ से ज्यादा अकलमंद कोई नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें जो है, ये आपके दिल में दर्द होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपसे दिल से मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको मुहिब्बुल वतन होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है कि आपकी एज, अगर ये फार्मूला है तो बिलावल किस खाते में, फिर उसके पीछे बड़े बड़े लोग पीछे खड़े होते ना, वो तो किसी पर्ची से नहीं आया। वो एक जहद के बाद जो इस पोजीशन पे उसने साबित किया कि वो एक बेहतरीन फैसला है खान साहब का।